हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केव और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। सिसोदिया साहब यानी कि केजरीवाल सरकार के दिल्ली में डेप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, अब उनका एक पहली बार दिल्ली के अंदर आउटकम बजट आया है। आउटकम बजट अलग क्यों है? क्योंकि जो बजट में लास्ट ईयर प्रॉमिस किया गया था और इस साल क्या अचीव किया गया है, तो उसको ये आउटकम बजट कहते हैं। ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, दुनिया में काफ़ी जगह होता है, लेकिन इंडिया में नॉर्मली जब आप बजट बनाकर पेश कर देते हो तो फिर आप उसका कभी हिसाब किताब देते नहीं हो। लेकिन केजरीवाल सरकार ने वो हिसाब किताब दिया कि जो हमने वादा किया था हमने पूरा किया या नहीं किया, बल्कि उसको एक्सीड कर दिया। एक बहुत स्टार्टलिंग बात निकल के आई है कि जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम इस टाइम करीब करीब $2000 की है, तो उसमें ये बताया गया कि जो दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है वो इस टाइम करीब करीब $4 और $5000 के बीच में है। ये तो मैं भी मानता हूँ। जो मेरे पास स्टेट के जो ख़ास तौर से पर कैपिटा के आंकड़े हैं, उसमें इंडिया की 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $1000 से नीचे है, जिसमें करीब $640 बिहार की है और लगभग $980 के आसपास उत्तर प्रदेश की है। डबल इंजन की सरकार है, आप समझ सकते हैं। तो अभी दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम इस टाइम $4 और $5000 के बीच में है, जिसको कि मिडिल इनकम ग्रुप भी कहा जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। इंडिया में गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है वो $7000 है और महाराष्ट्र को मिला के जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो सभी करीब करीब $3000 और $5000 के बीच में है। तो वो ऑल इंडिया एवरेज से बहुत ज़्यादा आगे हैं। साउथ इंडियन स्टेट है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, गोवा है, ये और महाराष्ट्र भी काफ़ी आगे हैं ये। अब केजरीवाल की सरकार ने प्लान बनाया कि 2047 तक 2047 तक यानी कि और 25 साल में जो इनकम होगी दिल्ली वालों की पर कैपिटा वो सिंगापुर के बराबर होगी। सिंगापुर की आज की जो इनकम है उसके बराबर होगी। जो 2047 में है वो उसकी बात नहीं कर रहे हम। इस टाइम सिंगापुर में जो पर कैपिटा इनकम है वो देखा जाए तो करीब $60 से $65,000 के बीच में है, $60,000 to $65,000। और इनका उद्देश्य है कि अगले 25 सालों में अगर हम 12 से 14% का इंक्रीज़ करेंगे हर साल में, तो हम बहुत आराम से ये $60,000-65,000 का, जो कि उस टाइम के हिसाब से इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी एक एरिया की, किसी एक स्टेट की होगी। और वो उस समय देखा जाए तो सिंगापुर के लेवल पे आ पाएगा और रादर यूरोपियन लेवल के ऊपर आ पाएगा। मुझे इस बात का यकीन है क्योंकि दिल्ली की प्रोग्रेस बहुत फास्ट है और उनके पास रेवेन्यू भी है। दिल्ली एकमात्र इंडिया की ऐसी स्टेट है जिसके पास सरप्लस रेवेन्यू है, जिसके पास शॉर्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो मैं केजरीवाल और सिसोदिया को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा टारगेट रखा कि 25 साल में आप $60 से $65,000, जो कि अपर इनकम जो $12,000 का दुनिया का जो रूल है उससे भी 5 गुना ज़्यादा पे वो कोशिश करेंगे कि अभी हम $4-5,000 है तो इसको हम करीब करीब 12 टाइम्स बढ़ा पाएँ, ख़ास तौर से 25 सालों के अंदर। बहुत अच्छा टारगेट है, मैं तो सपोर्ट करूँगा इसको।